हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोशल लाइफ में। आज हम इंडिया के सोशल अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ बहुत सी क्रिटिसिज्म हो रही है इंडिया के इस अचीवमेंट्स को लेकर और बहुत से मिथ्स है, उन सबको आज हम क्लैरिफाई करेंगे। इसीलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसके साथ साथ दोस्तों एक अनाउंसमेंट भी करना है। पिछले 3 महीने से हम इस चैनल को एक्टिवली चला रहे हैं, लेकिन यूट्यूब की तरफ से अभी तक हमें कोई पैसा नहीं मिला, ना ही कोई एड्स हमारे चैनल पे आई है, क्योंकि दोस्तों अभी हमारा चैनल मोनेटाइजेशन एनेबल नहीं हुआ है और मोनेटाइजेशन रिव्यू में चल रहा है। इसी कारण दोस्तों हमें इस चैनल को चलाने में दिक्कत हो रही है, हमारे वीडियोस की क्वालिटी भी इंप्रूव नहीं कर पा रहे। इसीलिए दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें डोनेशन दीजिए। आप हमें डोनेट कर सकते हैं दोस्तों पेटीएम पे, पेपाल पे या पेट्रियन पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पेटीएम का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए और पेटीएम पे हमें डोनेट कीजिए और इस चैनल को ग्रो होने में हमारी हेल्प कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं आहान, आप देख रहे हैं सोशल लाइफ। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के पॉपुलेशन ग्रोथ की। बहुत सारे मिथ्स ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, लेकिन ये बात सही नहीं है। अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ का ये चार्ट देखते हैं तो देखिए इंडिया का रैंक 96 है, यानी 95 कंट्रीज और ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा ग्रो हो रही है। तो इससे ये पता लगता है दोस्तों कि इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो तो हो रही है, लेकिन बहुत तेजी से ग्रो नहीं हो रही है। और हमें ये देखना है दोस्तों कि ये पॉपुलेशन स्टेबल कब होगी, उसके बाद ये पॉपुलेशन डिक्लाइन में कब होगी। तो इसके लिए देखते हैं फर्टिलिटी रेट। तो डेवलप्ड कंट्रीज में फर्टिलिटी रेट जो होता है 2.1 को रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज में फर्टिलिटी रेट 2.2 रखा गया है रिप्लेसमेंट लेवल के लिए। और दोस्तों फर्टिलिटी रेट का ये मतलब होता है ऑन एवरेज एक लेडी अपनी पूरी लाइफ टाइम में कितने बच्चे जन्म देती है। 2011 में इंडिया की फर्टिलिटी रेट 2.5 थी और ये फर्टिलिटी रेट 2017 में 2.18 हो चुकी है, यानी इंडिया की फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल को पहुंच चुकी है। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इसी के साथ साथ जो 2.1 का एक्चुअल नंबर है वो भी इंडिया 2020 तक अचीव कर लेगा। और दोस्तों बात ये है कि इंडिया के 26 स्टेट्स ने ये रिप्लेसमेंट लेवल को अचीव कर लिया है, लेकिन अभी कुछ स्टेट्स है जिनकी फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है और वो स्टेट बहुत बैकवर्ड है और उन पे हमें काम करने की बहुत जरूरत है। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की फर्टिलिटी रेट 2.6 है। अगर हम बिहार की फर्टिलिटी रेट देखते हैं तो वो 3.3 है और ये बहुत ही ज्यादा है। इस स्टेट्स में सोशल अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है ताकि इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत जल्दी कम की जा सके। इसके अलावा दोस्तों अर्बन रूरल का जो डिवाइड है वो भी बहुत ज्यादा है। इंडिया की अर्बन फर्टिलिटी रेट 1.8 है। अगर इस फर्टिलिटी रेट को हम डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करते हैं तो ये फर्टिलिटी रेट फ्रांस से भी बहुत अच्छी है, जबकि हमारी रूरल फर्टिलिटी रेट 2.5 है। तो हमें रूरल इंडिया पे भी काम करने की बहुत जरूरत है। अब देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कब स्टेबल होगी और ये पॉपुलेशन कब डिक्लाइन होगी। सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में क्या कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने पहले ये कहा था कि इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ 2007 तक ग्रो होगी, उसके बाद धीरे धीरे से डिक्लाइन होगी, लेकिन लेटेस्ट सर्वेस ये कह रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन 2050 तक ग्रो होगी, उसके बाद धीरे धीरे से डिक्लाइन हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है तो ये हम 2040 तक भी अचीव कर सकते हैं। वो इसलिए दोस्तों कि हमारी 2016 में पॉपुलेशन ग्रोथ थी 1.2% और ये ग्रोथ 2021 तक 1% हो जाएगी। उसके बाद ये पॉपुलेशन ग्रोथ 1% से नीचे आ जाएगी और 2030 तक ये पॉपुलेशन ग्रोथ 0.6% तक आ सकती है और 2040 तक ये पॉपुलेशन ग्रोथ 0.1 तक आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह इंडिया की पॉपुलेशन तेजी से डिक्लाइन हो रही है। दोस्तों रूरल इंडिया पे तेजी से काम हो रहा है और जो अर्बन रूरल का गैप है उसे कम करने की कोशिश की जा रही है। तो इस बारे में हम आगे बात करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों हमारे अगले पॉइंट की तरफ, वो है टॉयलेट इश्यूज। इस टॉपिक को लेकर पूरी दुनिया हमें क्रिटिसाइज करती थी कि इंडिया में बहुत सारे लोग ओपन डिफिकेशन करते हैं। दोस्तों अगर हम नंबर्स में बात करें तो 2010 के सेंसस के हिसाब से करीब इंडिया की आधी आबादी ओपन डिफिकेट करती थी, यानी बाहर टॉयलेट करती थी। तो इससे क्या होता है दोस्तों, अपने एनवायरनमेंट में और हेल्थ पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो इस चीज को कम करने के लिए सरकार ने 2014 अक्टूबर में स्वच्छ भारत मिशन लगाया था और इसमें सरकार ने $30 बिलियन लगा दिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो इसके तहत रूरल और अर्बन इंडियाज में टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करना था और लोगों को टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए एनकरेज करना था। दोस्तों इस चीज में बहुत तेजी से काम हो रहा है। सरकार के साथ साथ लोकल ऑफिशियल्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो भी काम कर रहे हैं और वॉलंटियर्स जो है बहुत तेजी से इसमें ज्वाइन हो रहे हैं। अर्बन इंडिया में 20,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स इस मिशन पे लगे हैं और रूरल इंडिया में 1 लाख से ज्यादा वॉलंटियर्स सरकार की हेल्प कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। अगर दोस्तों हम स्टेटस देखते हैं अब तो 2018 अप्रैल तक
हमारा टॉयलेट कवरेज 83% हो चुका है, जो बहुत बड़ी बात है। जो टॉयलेट कवरेज 2011 में 50% भी नहीं था, वो 2018 में 83% हो चुका है, जो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और ये काम बहुत तेजी से हो रहा है। अभी तक इंडिया में 14 स्टेट्स ऐसे हैं जिसको ओपन डिफिकेशन फ्री करार कर दिया गया है। दोस्तों 2014 अक्टूबर से लेकर 2018 अप्रैल तक इंडिया में करीब 70 मिलियन यानी 7 करोड़ से भी ज्यादा टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किए जा चुके हैं, जो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और सरकार 2019 अक्टूबर तक इंडिया को ओपन डिफिकेशन फ्री कंट्री बनाना चाहती है। अगर दोस्तों आप इसका स्टेटस चेक करना चाहते हो तो मैंने वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाकर स्टेटस देख सकते हो। अब दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है लिटरेसी रेट। दोस्तों इंडिया को बहुत सारे लोग इसीलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन जो है इलिटरेट है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सभी सरकारों ने अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत धीरे धीरे से कम हो रही है। अगर हम 2001 का सेंसस देखते हैं तो इंडिया में 65% अडल्ट लिटरेसी रेट थी, और 2011 में इंडिया की लिटरेसी रेट है 74%। और पिछले कई साल से बहुत सारे नए स्कूल्स कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं और पुराने स्कूल्स को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। 2018 फरवरी में सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए अलॉट कर दिया स्कूल्स की मॉडर्नाइजेशन के लिए, जो बहुत ही अच्छा काम है। अगर हम दोस्तों इंडिया की लिटरेसी देखते हैं तो 2017 तक वो 80% के ऊपर जा चुकी है, और 2023 तक ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है कि इंडिया की लिटरेसी रेट 90% से भी ज्यादा हो जाएगी। बहुत सारे क्रिटिक्स ने सरकार को भी क्रिटिसाइज किया है कि वो सिर्फ 3% बजट में अब एजुकेशन पे लगा रहे हैं, जबकि उनको 6% लगाना चाहिए। अगर इस पे सरकार तेजी से काम करती है तो हमारा लिटरेसी रेट बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, वो है इलेक्ट्रिफिकेशन। तो रिसेंटली पीएम मोदी ने ट्वीट करके ये बताया कि इंडिया में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर ली गई है, यानी इंडिया में जितने भी विलेजेस है सभी विलेजेस को नेशनल ग्रिड लाइन से कनेक्ट कर लिया गया है और सभी गाँव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है। खैर इस पे तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत सारे लोगों ने गाँव निकाल के बताया जिसमें अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची। तो दोस्तों बात यह है कि सरकार का टारगेट था कि 1000 दिन में पूरे गाँव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, और वो मई 10, 2018 को कंप्लीट होने वाली थी। तो सरकार ने जितने भी ऑफिशियल्स थे उन पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया। तब बहुत सारे ऑफिशियल्स ने सिर्फ नेशनल ग्रिड लाइन बिछाकर ही कह दिया कि उस गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है, और कुछ ने तो बिना ग्रिड लाइन पहुंचे ही यानी बिना ट्रांसमिशन लाइन के लगाए ही कह दिया कि इलेक्ट्रिसिटी गांव में पहुंच चुकी है। और दोस्तों सरकार ने एक इलेक्ट्रिफिकेशन का स्टैंडर्ड रखा है, वो है कि 10% हाउस होल्ड जितने भी एक गांव में घर है उसमें से 10% घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचनी चाहिए। दूसरा सभी पब्लिक प्लेसेस जैसे कि पंचायत, हेल्थ केयर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इस सभी में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचनी चाहिए, और इसको बहुत सारे लोकल ऑफिशियल्स ने फॉलो नहीं किया। तो इसी कारण अभी ये नहीं कह सकते कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि 99% गाँव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है। और दोस्तों ये पूरा प्रोजेक्ट 3 फेसेस में डिवाइडेड है। पहला फेस ये था कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव करना, जो करीब 99% हुआ है। दूसरा फेस ये है दोस्तों, जितने भी गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है उसको सभी घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, यानी सभी हाउस होल्ड्स में। और तीसरा ये है जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है उस घरों में सस्टेन इलेक्ट्रिसिटी रखना, यानी जो पावर शॉर्टेज होते हैं गांव में उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना। और इसके लिए सरकार पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी है उसको बहुत तेजी से बढ़ा रही है। 2012 में इंडिया में सिर्फ 200 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी, अब 2018 मार्च तक वो 340 गीगावाट हो चुके हैं। तो दोस्तों लगभग डबल हो चुके हैं सिर्फ ये 5 सालों में, और 2021 तक ये इलेक्ट्रिसिटी 500 गीगावाट से ऊपर भी हो सकती है। फेज 2 को कंप्लीट करने के लिए 2017 सितंबर में सरकार ने प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना बनाई है। इसके तहत जितने भी गाँव में इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है उन सभी गाँव में जाकर घर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाएगी, और जो भी BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उन्हें फ्री इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दिया जाएगा, और जो एबोव पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उन्हें सिर्फ 500 रुपए चार्ज किया जाएगा कनेक्शन के लिए। पहले 3000 रुपए चार्ज किया जाता था इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए, और ये कंप्लीट करने के लिए सरकार 12,000 करोड़ रुपए इसमें लगा रही है। अगर हम हाउस होल्ड्स में देखते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, तो इंडिया में 3.5 करोड़ घर ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये 2016 दिसंबर तक का सेंसस है। तो दोस्तों 2017 सितंबर में सरकार ने ये स्कीम लॉन्च करके तेजी से सभी घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की कार्रवाई शुरू कर दी है, और 2018 अप्रैल तक 50 लाख से ज्यादा घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है, और 3 करोड़ घर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पहुंचना बाकी रह गया है। अगर हम दोस्तों इसे परसेंटेज वाइज देखते हैं तो अभी तक इंडिया में 83% घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है, और 17% है जिनके घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचना है। और सरकार का ये दावा है कि 1 साल में यानी 2019 अप्रैल तक ये 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर लेंगे। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इसे हम समझ सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, वो है हमारा दुश्मन। दोस्तों अगर हमारा कोई वाकई में दुश्मन है तो वो है हमारी गरीबी।
पॉवर्टी, तो उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों 1991 में इंडिया में करीब 40% ऐसे लोग थे जो बहुत ही गरीब थे, जिनके पास 3 टाइम का खाना भी बहुत मुश्किल से हो पाता था, और ये नंबर्स बहुत तेजी से इंडिया में डिक्लाइन हो रहा है। इसका कारण है ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ऐसे बड़े बड़े स्कीम्स। दोस्तों सिर्फ 2005 से लेकर 2012 तक इंडिया में 14 करोड़ यानी 140 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है। इस समय में सबसे ज्यादा गरीबों को बाहर निकालने वाला देश भारत है। और 2015 अक्टूबर में यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट जारी किया कि इंडिया की पॉवर्टी जो है तेजी से डिक्लाइन हो रही है, और इसका एक बहुत ही बड़ा फैक्टर जो है इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। जो विलेजेस में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर उस बात को अगर हम गौर करते हैं तो इंडिया में बहुत तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो रहा है, और जो पॉवर्टी रेट्स है बहुत ही हद तक रिड्यूस होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों जो अर्बन रूरल का डिवाइड है वो भी बहुत ज्यादा है। इंडिया में जितने भी गरीब है उसमें से 80% गरीब जो है रूरल इंडिया में रहते हैं, और टोटल गरीब 2011 में 22% थे, और ये नंबर दोस्तों 2021 तक घटकर 10% हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अलग अलग स्कीम्स लाई जा रही है रूरल इंडिया को आगे लाने के लिए। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा स्कीम जो है इलेक्ट्रिफिकेशन की, जिसपे अभी हमने बात की, पीएम उज्ज्वला योजना लाई गई है। इसके तहत गाँवों में जाकर गैस कनेक्शंस फ्री में बांटे जाएंगे और लोगों को गैस फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और दोस्तों सिर्फ 3 साल में 3.8 करोड़ लोगों को फ्री में गैस कनेक्शन दी गई है। इसके अलावा दोस्तों डिजिटलाइजेशन भी बहुत तेजी से हो रहा है, जैसे कि हमने इस वीडियो में बात की डिजिटल इंडिया के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को भी आप जाकर देखिए, ताकि आपको पता हो कि रूरल इंडिया को आगे लाने के लिए कैसे काम हो रहे हैं। इसके अलावा 2018 के बजट में 14 लाख करोड़ रुपए सिर्फ रूरल इंडिया में लगाए जा रहे हैं, जिसमें से 3 लाख किलोमीटर की नई रोड बनाई जा रही है। 15 अगस्त 2018 को सरकार एक नई स्कीम लॉन्च करने वाली है, जिसे आयुष्मान भारत कहते हैं। ये एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर स्कीम है। इसके तहत रूरल इंडिया में सरकार 1.5 लाख से ज्यादा नए हेल्थ केयर सेंटर्स खोलने वाली है, और जो भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीब लोग हैं उनको सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक का असिस्टेंस मिलेगा हेल्थ सेक्टर में। 5 लाख रुपए तक का खर्चा सरकार उठाएगी हेल्थ इश्यूज पे, जिसमें से 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है। ये स्कीम 15 अगस्त 2018 को लॉन्च होने वाली है, और जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों को बहुत मदद कर सकती है हेल्थ सेक्टर में। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ सोशल अचीवमेंट्स। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा आपको, नीचे हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।